आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मंत्र शक्ति का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम स्मरण और मंत्र की महिमा बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस युग में मिथ्या नाम और रूपों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। वैसे मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह समाज का सुधार कर सकता है, पर मनुष्य की आयु अल्प होती है और समाज में रहने से छोटी उम्र में ही उसमें मिथ्या संस्कारों का उदय हो जाता है। इन संस्कारों के कुप्रभाव का मुकाबला मंत्र शक्ति द्वारा ही संभव होती है। मनुष्य का जीवन भूतकाल के संस्कारों की स्मृति और वर्तमान संयोग के दबाव से चलता है। इन दोनों कारणों के बीच में सामंजस्य रहना चाहिए। छोटी उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं उनका स्मरण बहुत ज़्यादा रहता है। अगर वे संस्कार उत्तम हो तो उनमें लाभ पर्याप्त हो सकता है। वर्तमान समय के जल्दबाजी के जीवन में न तो माँ बाप को इतनी फुर्सत रहती है कि बालक के संस्कारों को ठीक करने में समय दे सके और न स्कूलों में शिक्षकों को ही इस काम के लिए समय मिलता है। इसके अतिरिक्त माँ बाप और शिक्षक भी समाज के दृष्टिकोण के अनुसार चलने को विवश रहते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में समाज में अनेक प्रकार की गलत बातें फैली हुई है। इस काल में इंद्रिय सुख की लालसा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य का अधिकांश समय अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों में ही खर्च हो जाता है। जो विचारधारा यूरोप में बह रही है उसका बहुत कुछ असर पिछले 200 वर्षों में हमारे देश पर भी पड़ा है। सौभाग्य की बात इतनी है कि अभी हमारे देश में बहुत सा प्राचीन साहित्य बचा रहा है और उसकी मदद से मनुष्य को अनेकता में एकता का पाठ पढ़ने को मिल सकता है। उसी साहित्य का एक अंग मंत्र शक्ति भी है। शायद कोई भाई यह शंका करे कि मंत्र जप में 3-4 घंटे खर्च करने की अपेक्षा उतने समय में अन्न उद्योग करके अगर किसी गरीब मनुष्य को खाना कपड़ा दिया जा सके तो क्या यह ज़्यादा पुण्य का काम न होगा। यह ठीक है कि गरीब मनुष्य की सहायता करना भी पुण्य का कार्य है और कोई उसको बुरा नहीं कह सकता, पर मंत्र शक्ति से नया जीवन मिलता है और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। गीता में कहा गया है कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए संसार का कार्य करते रहने पर भी भगवान का नाम जपना परम कल्याणकारी है। अपनी जाति की भलाई करने का स्वभाव तो पशु में भी पाया जाता है, पर ज्ञान रखने वाले मनुष्य को इससे ज़्यादा ऊंचा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आजकल के कच्ची बुद्धि वाले मनुष्य इस विषय पर भली प्रकार विचार तो नहीं करते, केवल जल्दबाजी के संस्कार के प्रभाव से समाज की नकल करने लग जाते हैं और उसी को ठीक मान लेते हैं। ऐसे जल्दबाजी के स्वभाव को संयमित करने के लिए पहले मंत्र जप की आवश्यकता होती है। कुछ समय बाद जब यह उद्देश्य सिद्ध हो जाए तब गुरु के उद्देश्य से मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर सकता है और आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, क्योंकि परमात्मा का निवास सर्वत्र है। इसलिए मंत्र जप करने वाला सब में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करेगा और इस प्रकार उसके भीतर अद्वैत भाव का उदय हो सकेगा। अनेक द्वैत वाले भी ऐसा ही कहते हैं कि उनमें संगति से थोड़े समय के लिए अद्वैत भाव उत्पन्न हो जाता है। यह यूरोप के लोगों का मनोभाव है। इन लोगों का अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का सा बर्ताव करना, पर
भारतीय जीवन का उद्देश्य साधारण मानव जीवन से ऊपर उठकर दिव्य जीवन प्राप्त करना माना गया है। पिछले 100-200 सालों में व्यापार, शिक्षा, शासन आदि का संबंध होने से हमने जहाँ पश्चिम वालों से कुछ गुण सीखे हैं, वहाँ अनेक मूर्खता की बातें भी ग्रहण कर ली हैं। अब हमको जीवन मार्ग का संशोधन करना पड़ेगा, जिससे पश्चिम के मनुष्य भी हमारे यहाँ अद्वैत ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आए। वर्तमान सामाजिक जीवन में जो मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रखते हैं, वे भी इंद्रिय सुख में डूब जाते हैं, पर यह दैविक जीवन का मार्ग नहीं है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए सच्ची वाणी और सच्चे शब्द की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बात करनी पड़ती है और उसमें शब्द का ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी शब्द की आवश्यकता होती है, और यही शब्द मंत्र कहा जाता है। मंत्र शक्ति से एक नवीन आकर्षण युक्त क्षेत्र तैयार होता है और उसमें भक्त तथा भगवान के बीच का भेद दूर हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी ये कहा गया है कि आकर्षण के क्षेत्र में देश और काल का अस्तित्व जाता रहता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।